सदारती इंतखाब पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शिरकत। सदारती इंतखाब के हवाले से मुशावरत। पंजाब के ईवान में पार्टी पोजीशन पर भी तबादला ख्याल। दोनों सियासी जमातों की क़यादत का मिलकर चलने के आज़म का इजहार। विफाक और पंजाब की सतह पर मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। आज मैं पंजाब में अपने वालिद के लिए वोट मांगने आया हूँ। आसिफ जरदारी की कोशिश होती है तमाम जमातों को साथ लेकर चला जाए। नफरत तकसीम के माहौल को दफन करके आगे बढ़ना होगा। ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे मुआशरा तरक्की करे। उम्मीद है शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत तमाम मसाइल को हल करने के लिए मिलकर चलेंगे। बिलावल भुट्टो का खिताब। हम इंशाअल्लाह मिलकर आगे बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो वोट ना भी मांगने आते हम वोट देते। बिलावल ने एक जमात को कार्टून सही कहा था, दूसरी संजीदा जमातों को मुल्की मसाइल का एहसास है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। पाकिस्तान का नया सदर कौन? इंतखाब कल होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल। सदारती इंतखाब में चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। बैलेट पेपर पर वोटर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खुसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएगा। सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अमल में लाया जाता है। वोटर्स कौमी, सूबाई असम्बली और सेनेट के शनाख्ती कार्ड साथ लाने के पाबंद होंगे। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का इलेक्शन कमीशन को खत। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें खाली हैं। मखसूस नशिस्तें खाली होने के बाद इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं। खत का मतन। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मामला पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। ऐसे में सदारती इंतखाब के इनेकाद आईनी तौर पर नामुमकिन है। महमूद खान अचकजई का खत में मौक़िफ़। IMF ने PTI के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। सियासी और मकामी मसाइल पर तबसरा नहीं करते। मैंडेट मुआशी मसाइल तक महदूद है। तर्जुमान IMF का PTI के खत पर रद्द-ए-अमल। नई हुकूमत के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा के लिए आमादगी का इजहार। PTI की जानिब से 28 फरवरी को खत मिला। IMF पाकिस्तान में मुआशी मामलात के लिए महदूद मुदाखलत करता है। किसी भी मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की इंतखाबी तनाज़ात के हल से मुमकिन है। IMF पाकिस्तान के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम साइन करने पर रज़ामंद है। हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर IMF हुकाम मुशावरत करेंगे। एस्टर पेरिस का बयान। लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डीरेल हो सकते थे। हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाकर केस सुनना चाहते थे। जस्टिस एजाजुल आहसन ने बैठने से इनकार कर दिया था। दूसरे सीनियर जज को साथ बैठाकर रात 12 बजे फैसला सुनाया। ऐसा न होता तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की दी तारीख पर इलेक्शन डीरेल हो सकते थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के हकदार थे। उन्हें चीफ जस्टिस न बनाकर सूबे का नुकसान हुआ। बतौर जज मेरे खिलाफ रेफरेंस लाया गया। मेरे खिलाफ रेफरेंस बेबुनियाद साबित हुआ। रेफरेंस दुरुस्त होता तो जस्टिस सरदार तारिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। सेनेट में जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद सेनेटर रुखसाना जुबैरी ने पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। सियासी वर्कर्स को निशान जुल्फिकार अली भुट्टो से नवाजा जाए। करारदाद का मतन। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सेक्रेटरी सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर दस्तखत किए। एजाज चौधरी को कल सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस पेश किया जाए। सेनेट सेक्रेटेरिएट, हुकूमत और अपोजिशन एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। नवाज शरीफ ने भी सब पार्टियों को कहा कि मिलकर चलें। हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। मुफाहमत का बड़ा हामी हूँ। मैंने ही PTI का 2014 वाला धरना मुशावरत से ख़त्म करवाया। हम दुनिया में 24वीं मईशत बन चुके थे। G20 ममालिक में शामिल होने के लिए बहुत कम फासला रह गया था। पता नहीं इस मुल्क को किसकी नज़र लग गई। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है कोई ना कोई टांगें खींचता है और पाकिस्तान धड़ाम से गिरता है। 4 बार वजीर खजाना रहा और पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया। शोर मचाया गया। इसहाक डार वापस आए। सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में खिताब।
एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट या उस तरह की चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ऑल द टाइम मैसेज दुनिया में अच्छा नहीं जा रहा। पार्लियामेंट्री दायरे के अंदर रह के एक दूसरे के अफाम व तफहीम के साथ हमें करना चाहिए। मैं खुद बहुत बड़ा बिलीवर हूँ रिकन्सिलिएशन का, और आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो पैगाम था पहला मीनार पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहूँगा कि हम साथ लेकर चलें। एजाज चौधरी का हक है कि वो सदारती इलेक्शन में वोट डालें। अपने सेनेटर को सदारती इलेक्शन के लिए ना बुला सकें तो हमारे लिए शर्मनाक होगा। हम इस मामले पर अदालतों से क्यों मदद मांगे। एजाज चौधरी का पिम्स में तिबी मुआयना करवाया जाए, उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस में रखा जाए। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में खिताब। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि लापता अफराद कहीं भी हों उन्हें बासियाब किया जाए। पीटीआई हुकूमत में भी कहा था कि नवाज शरीफ सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा किया जाए। बानी पीटीआई भी सियासी कैदी हैं, उन्हें भी रिहा किया जाए। सी पैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मुशाहिद हुसैन सैयद का खिताब। मुशर्रफ साहब बाबर्दी सदर थे, इसी हॉल में मैंने उसको भी कहा था कि 3 सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। उसमें मैंने आसिफ जरदारी का नाम लिया था, यूसुफ रजा गिलानी का और जावेद हाशमी का। 2018 में जब इन पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। और अब भी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। खवातीन की 21 और अकलियतों की 3 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अरकान से हल्फ लिया। अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा, नारेबाजी। अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ईवान के लिए अजनबी हैं। मखसूस नशिस्तें हमारा हक थीं जो छीन कर दूसरी पार्टियों को दी गईं। अपोजिशन अरकान। जुल्फिकार भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद पंजाब असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। बानी पीटीआई की रिहाई की करारदाद जमा। इंतकामी सियासत मुल्क की मफाद में है और ना ही अवाम के मफाद में है। करारदाद का मतन। असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीट्स थी जो हमारी 24-25, इन्होंने बगैर किसी कानूनी जवाज़ के वो हमारी मिली थी। अब ये भूल जाएं, ये अपोजिशन की मर्जी के बगैर ये इजलास नहीं चला सकते हैं। तो इस वक्त तो मौजूदा हमारे आइन में मौजूद है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल आइन में शेक है। इस तरह निज़ाम, घर का निज़ाम नहीं चलता, ये मुल्क का निज़ाम चलाना चाह रहे हैं। एक जानिब हम फॉर्म 45 वाले हैं तो दूसरी जानिब फॉर्म 47 वाले हैं। इलेक्शन की रात ये हार कर सोए थे। आइन में वाज़ेह है हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। ये अपोजिशन की मर्जी के बगैर इजलास नहीं चला सकते। अगर गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करेंगे तो जवाब वैसा ही मिलेगा। इस तरह घर का निज़ाम नहीं चलता और ये मुल्क का निज़ाम चलाना चाहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा राना आफ्ताब की मीडिया टॉक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के जिला वारान का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की शोहदा के अहले खाना, मकामी इमायदीन, किसानों से बातचीत। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक फौज की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों पर भी ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा, बलोचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलोचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है। सदर मुमलिकत के एजाज में अलविदाई तकरीब। पाक फौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आरिफ अलवी ने मुआयना किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ईवान सदर के अमले से मुसाफहा किया। मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक निगरान वजीर आला पंजाब सेनेटर के आज़ाद उम्मीदवार होंगे। हुकूमती इत्तेहाद की मोहसिन नकवी को मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। नून लीग पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों का मोहसिन नकवी की हिमायत का फैसला।
बारिशों से मुतासरा अफराद की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुतासरीन की मुआवनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मी होने वाले अफराद को 5 लाख रुपए देंगे। कुदरती आफात इंसानी बस से बाहर हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, सर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन से खिताब। मुतासरा अफराद में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शहबाज शरीफ से मुलाकात, मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की कश्मीर के लिए गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी। ये सब ख़वातीन जो यहाँ बैठी हुई ये टेस्टिफाई करेंगी कि 365 डेज हर दिन जो है वो ख़वातीन का दिन होता है। जेल में जो एक ह्यूमिलिएटिंग सलूक होता है, मैं भी डेथ सेल में रहकर आई हूँ, तो अच्छा है मेरी ट्रेनिंग हो गई है, मुझे सख्त जान बना दिया है, तो मैं अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करती हूँ। ख़वातीन को हरासा करना, हैरेसमेंट मेरी डेडलाइन है, रेड लाइन है। खवातीन को हिरासा करना मेरी रेड लाइन है। चाहती हूँ दूसरे सूबों में भी खवातीन वज़ीर आला बने, मेरे बाद भी कोई खातून वज़ीर आला पंजाब बने। हर रोज़ खवातीन का दिन है। घरों में बैठी खवातीन जो ख़ानदान को सपोर्ट करती हैं वो गुमनाम हीरो हैं। मुझे डेथ सेल में रखा गया, मेरी ट्रेनिंग हो गई। मुखालिफिन की शुक्रगुजार हूँ। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। 5,000 रुपये पर एलिजिबल फैमिली का हमने एक स्कीम बनाई है। 44,13,584 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। वाज़े अक्सरियत से आसिफ अली ज़रदारी साहब कल इंशाअल्लाह ताला मुंतखब हो जाएंगे। परसों इतवार को आसिफ अली ज़रदारी साहब की तकरीब हलफ बरदारी भी स्केड्यूल हो गई है, सदर पाकिस्तान की हो गई और इंशाअल्लाह ताला आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान होंगे। सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। चंद रोज में काबीना की तश्कील हो जाएगी। खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। महंगाई कम करने के लिए बचत बाजारों का सिलसिला जारी रखेंगे। रमजान पैकेज से 44 लाख से जायद खानदान मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गलती तस्लीम की है। आसिफ जरदारी वाज़े अक्सरियत से कामयाब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने रमजान पैकेज मंजूर कर लिया। 8.5 लाख गरीब आवाम को 10,000 रुपए मिलेंगे। काबीना ने नकद पैसे देने की मंजूरी दे दी। एहसास प्रोग्राम के तहत रमजान पैकेज पर 8.5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। फी खानदान 10,000 रुपए कैश तकसीम किया जाएगा। सेक्रेटरी खजाना की ब्रीफिंग। रमजान से अक्रॉस द बोर्ड तमाम जितने भी इलाज हैं उसके अंदर वो फ्री इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएंगे। 8.5 लाख खानदान को जो है वो 10,000 रुपए कैश की सूरत में दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं उस पर काफ़ी इशूज़ बन जाते हैं। 3 घंटे सहरी के टाइम और 3 घंटे अफ्तारी के टाइम लोड शेडिंग किसी भी गाँव में बात कर रहा हूँ, अगर होगी तो एज पर कमिटमेंट जो मेरे साथ की है पेस्को चीफ ने, वो उसको वायलेट करेगा। ये पूरी मैं सूबे को ये पैगाम दे रहा हूँ। यकुम रमजान से सेहत कार्ड पर दोबारा मुफ्त इलाज की सहूलत बहाल हो जाएगी। 8.5 लाख खानदानों को फी खानदान 10,000 रुपए कैश देने का फैसला किया। सरकारी अफसरान के बिजली और गैस के बिलों पर कट लगाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के विफाक के जिम्मे जो हक है वो हर सूरत लेंगे। वज़ीर आज़म के साथ सियासी और नजरियाती इख्तिलाफ रहेगा। विफाक के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर इस्तारत बलोचिस्तान असम्बली का इजलास। नौमुंतखब अराकीन असम्बली ने रुकनीत का हल्फ उठा लिया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, मोहम्मद खान लहड़ी, नूर मोहम्मद और जफर जहरी ने हल्फ उठाया। बलोचिस्तान असम्बली में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद पेश। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के सदारती इंतखाब में वोट शुमार करने से रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। पहले फरीकैन को नोटिस करते हैं, फिर देखेंगे फरीकैन का जवाब आए बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस चौधरी इकबाल के रिमार्क्स। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 13 मार्च को जवाब जमा करवाने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फरीकैन को 28 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं किया। सदारती इलेक्शन की तारीख तय हो चुकी है, इसके खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करना मुनासिब नहीं। एडवोकेट जनरल सिंध के दलाइल। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं, लेकिन PP और MQM को दे दी गई। वकील दरखास्त गुजार। सख्त लम्हे गुजर गए, आने वाला वक्त जमात इस्लामी का है। हमारा बयानिया इस्लाम और पाकिस्तान है, ये चले हुए कारतूस हैं। मईशत ठीक नहीं कर सकते। ये सब माफियाज के नुमाइंदे हैं, इनके गिरेबान और हमारे हाथ होंगे। अब हम इनसे हिसाब किताब भी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर खातून पाकिस्तान अवार्ड्स की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। मुख्तलिफ शोबों में नुमायां खिदमात सर अंजाम देने वाली ख़वातीन में अवार्ड्स तकसीम किए गए। कौम की अजीम बेटियों ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें ख़वातीन आगे बढ़ें और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। SP शहरबानो नकवी ने जान हथेली पर रख कर खातून की जान बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। हम एक इस्लामी मुआशरे में रह रहे हैं। इस्लाम में ख़वातीन को तमाम हुकूक दिए गए हैं। इस्लाम में ख़वातीन को बहुत अहमियत दी गई है। आइन के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। आइन में हाकमियत अल्लाह ताला की है। चीफ जस्टिस काजी फायजीज़ा का अदलिया में ख़वातीन के किरदार पर तकरीब से खिताब। दुनिया भर में ख़वातीन का दिन आज मनाया जा रहा है। यौम ख़वातीन पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम। ख़वातीन की अज़मत को सलाम। ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1975 में 8 मार्च को बाकायदा तौर पर ख़वातीन का आलमी दिन करार दिया था। गूगल का डूडल ख़वातीन के नाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ख़वातीन को मसावी हुकूक़ की फ़राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और मुनसिफाना हुकूक़ के लिए मज़ीद काम करना है। बिलावल भुट्टो की विमेन डे पर ख़वातीन को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी ख़वातीन के नाकाबिले तस्खीर जज्बे, हिम्मत और गैर मुतज़लज़िल अज़्म को सलाम करता हूँ। कौम साजी के अमल में पाकिस्तानी ख़वातीन का किरदार बेमिसाल है। ख़वातीन कौमों की इज्जत की अलम बरदार। मादरे मिलत फातिमा जिन्नाह और बेगम राना लियाकत अली का किरदार ख़वातीन के लिए मशअले राह है। तहरीक पाकिस्तान की जिद्दोजहद में फातिमा जिन्नाह कायद आज़म के शाना बशाना रहीं। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान का रोशन चेहरा। आलम इस्लाम की पहली खातून सरबराह और ख़वातीन के लिए आला मकाम की दलील, बल्कि सीधी अज़्म व हिम्मत का निशान। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर इस्लामी दुनिया की पहली खातून सर्जन जनरल बनी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट आयशा फारूक को पहली पाकिस्तानी खातून फाइटर पायलट का एजाज़ हासिल। फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार शहीद को फ़र्ज शनासी के एजाज़ में तमगाए बसालत के एजाज़ से नवाजा गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई बहादुरी का निशान। ख़वातीन के हुकूक़ के लिए कोशिश। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर औरत मार्च के शुरका और पुलिस आमने सामने। विमेन पुलिस ऑपरेशन और सिक्योरिटी डिवीजन की पुलिस की भारी नफरी मौजूद। चाइना चौक, D चौक पर ट्रैफिक जैम। शुरका के ख़वातीन के हक के हवाले से नारे। कारदार तारें लगाकर प्रेस क्लब आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी प्रेस क्लब के बाहर तैनात।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेखपुरा के दरगई गुल फॉरेस्ट पार्क का दौरा। पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला की सरबराही में शजरकारी मुहिम का आगाज। मरियम नवाज ने बरगद का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। शजरकारी मुहिम में विमेन डे पर खवातीन के बेअक वक्त 12,000 पौधे लगाने का मुनफरिद एजाज हासिल कर लिया। मरियम नवाज ने तालिबात और स्काउट बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई। कि बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब कि बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। रमज़ानुल मुबारक से कबल मुल्क में महंगाई की लहर में तेजी। मार्च के पहले हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.11% इजाफा। महंगाई का मजमूई पारा 32.39% को छू गया। रवा हफ्ते 14 अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़े। प्याज, आलू, टमाटर, अंडे, केले समेत कई अशिया महंगी हुई। LPG, पेट्रोल, लकड़ी, बीफ, मटन भी मजीद महंगा। रवा हफ्ते चिकन, चावल, चीनी, गुड़, चाय, ब्रेड समेत 14 अशिया सस्ती भी हुई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 190 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,793 की सतह पर पहुंच गया। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी सस्ती। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 24 पैसे की कमी, 279 रुपए 4 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 281 रुपए 50 पैसे का हो गया। यूक्रेन के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। सदर प्यूटन को मेरा पैगाम है, हम हार नहीं मानेंगे। यूक्रेन के मसले पर किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका नेटो मुमालिक का फैमिली मेंबर है जो जमहूरी रियासतों का इत्तेहाद है। स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हैं। जमहूरियत को अमेरिका और बैरूनी दुनिया में खतरात का सामना है। जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं लेकिन हम सर नहीं झुकाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब।